नागलोक की नागिन नवेली हाथ में मदिरा का पात्र लिए मदिरा के नशे में पूरी तरह धुत होकर अपने प्रेमी नाग के भवन के बाहर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है। और निर्दयी बेदर्द नाग भवन में क्या विश्राम करता है? सास है तो 12 नाग सुयूष बाहर निकल भवन से। अरे मूर्ख नागिन, ये क्या कर रही है? किसी ने तुझे इस धुत अवस्था में देख लिया तो तेरे साथ साथ मेरे भी प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जब तो नागिन नेवली की सहेली है, किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। उसकी आवाज सुनकर नाग सुयेश अपने भवन से बाहर आता है और नवेली को इस तरह से झूमता देखकर हैरान हो जाता है। तो उसकी सखी विशाखा से वो कहता है, विशाखा, इसने सच में मदिरा का सेवन किया है या मुझसे रिश्ता टूटने के कारण गम में जहर पीकर ही झूम रही है? जहर का पात्र जरूर है इसके हाथों में, लेकिन ये मदिरा पीकर ही झूम रही है। तुम तो भली भांति जानते हो, अब जब तक झूमते हुए मूर्छित नहीं हो जाती, ये इसी प्रकार नशेड़ी बनी रहेगी। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? तुमने तो असत्य कहा था। तुम मेरे हो नाग सुयश, तुम केवल मेरे हो। किस प्रकार का व्यवहार करियो नवेली? नागिनों को मदिरापान शोभा नहीं देता। मदिरापान? किसने किया मदिरापान? नेवली एक संस्कारी नागिन है। मैंने तो केवल एक पात्र जहर चढ़ाया है, वो भी तुम्हारे कटु वचनों पर। दुष्ट, पापी, निर्लज। ये सब कहते हुए नशेड़ी नागिन नवेली नाग सुयेश की बाहों में मूर्छित होकर गिर पड़ती है और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो वन में सूखे पत्तों के ढेर में पसरी थी और वहीं पेड़ के निकट ही उसकी सखी विशाखा सो रही थी। तभी वो पत्तों में से उठकर खुद को साफ करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, हम वन में इन सूखे पत्तों की छाया पर क्या कर रहे हैं? विशाखा, विशाखा! अरे चिल्ला क्यों रही है नशेड़ी नागिन? तूने फिर से हमें नशेड़ी कहकर संबोधित किया। देखो, प्रभात के समय मुझे क्रोधित मत करो, वरना हम तुझे डस कर तेरा सारा जहर खींच लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डस ले मुझे, खींच ले मेरा जहर। वैसे भी मदिरा पान करके तेरे शरीर में अब जहर की कमी जो हो चुकी होगी। मदिरा पान मैंने कब पिया? वो सब याद दिलाने के लिए मैं कोई तेरी दासी नहीं हूँ। किसी को तुझ नशेड़न के बारे में पता ना चले, इसलिए पूरी रात तेरे साथ यहाँ वन में विश्राम करके बिताई मैंने। वो तेरा प्रेमी नाग भी तुझे नशे की हालत में संभाल नहीं पाया। हो ना हो, उसके छोड़ जाने के गम में ही पी होगी हमने। किसी भी गम में चढ़ाई हो, अभी अपने भवन लौट जा, अन्यथा तेरी माँ तुझे ढूंढने के लिए पूरे नागलोक के चक्कर लगा लेगी। हाँ, हमें चलना चाहिए। तभी वहाँ से दोनों गायब हो जाती हैं। नागिन नवेली नागलोक की नशेड़ी नागिन थी। इस बात से पूरा नागलोक परिचित था। नवेली चाहे ज्यादा खुश हो या गम में, दोनों ही सूरत में मदिरा पान कर लिया करती थी। एक बार नशे में आने के बाद पूरे नागलोक में हंगामा मचाया करती थी। एक रोज नवेली मदिरा पान कर एक समारोह में बहुत हंगामा करती है, जिसके चलते समारोह का माहौल खराब हो जाता है। ये बात जब नागराज तक जाती है तो वो पूरे नागलोक के सामने घोषणा करते हुए कहते हैं, नागिन नवेली के नशे की हालत में ऐसा दुर्व्यवहार के चलते मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि अब से नागलोक में केवल नागिन नवेली ही नहीं बल्कि सबके मदिरा पान करने पर प्रतिबंध है। इस नशेड़ी नागिन के कारण सब पर प्रतिबंध लग ही गया। किंतु नागराज, ये तो। अपनी जुबान बंद करके रखो नागिन नवेली, और शुक्र मानो कि हमने तुम्हें तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के लिए कोई भयानक दंड नहीं दिया। तुम्हें सुधरने के लिए आखिरी मौका प्रदान करते हैं हम। अगर ऐसी गलती पुनः दोहराई तो दंड देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जी नागराज। नवेली उस समय तो चुपचाप नागराज के आदेश को स्वीकार करके वहाँ से चली जाती है। किंतु एक रोज वो अपने कक्ष में बैठी जादुई गोले पर पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी। तभी उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर उसके कक्ष में आती है तो नवेली को कई आवाज लगाती है, किंतु उसके ना सुनने पर उसकी माँ नैनावती जोर से उसके सर पर मारते हुए कहती है, अब कौन से नशे में बैठी है जो मेरी आवाज तेरे कानों में नहीं जा रही? माँ,
हम किसी नशे में नहीं हैं और वैसे भी नागलोक में मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तब से तो हम मदिरा के विषय में किसी से बात भी नहीं करते। हाँ तो अच्छा ही है ना। वैसे भी नागलोक की नागिनें बीन की धुन पर झूमकर नाचती हैं, पर तू तो पी कर झूमती थी। अब कम से कम तेरे हंगामे करने से किसी को परेशानी तो नहीं होगी। खैर, क्या लाई है आप भोजन में? कुछ फल और एक पात्र जहर है। उफ, ये जहर के पात्र देखकर हमें मदिरा के पात्र का स्मरण हो रहा है। हे भोलेनाथ, कैसी नशेड़ी नागिन को जन्म दिया है मैंने। बिल्कुल अपने पिता पर गई है। थोड़ी सद्बुद्धि दो भोलेनाथ इसे। तभी नैनावती खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। नवेली जब जब नाग सुयेश को किसी और नागिन के साथ हंसकर बात करता देखती तो बस अपना गुस्सा पीकर रह जाती, पर मदिरा नहीं पीती। एक रोज नागलोक में नागराज के जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। उसी सुबह अपनी सहेली विशाखा के साथ वन की ओर जाते हुए नवेली अचानक से बोल पड़ती है। नागलोक में नहीं तो क्या हुआ, पृथ्वीलोक पर जाकर तो हम मदिरा पी सकते हैं ना। कम बुद्धि नशेड़ी नागिन, तुझे और कुछ नहीं सूझा पीने के लिए? तुझे पृथ्वीलोक जाना है? हाँ, हमें जाना है और ये हमारा आखिरी बार होगा। इसके पश्चात हम भोलेनाथ की तपस्या में लीन होकर सब कुछ छोड़ देंगे। तपस्या का बहाना बनाकर अपनी तलब को पूरा करने का प्रयास मत कर नवेली। अरे, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी मदिरा कौन है उसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोल, चलेंगे पृथ्वीलोक? किंतु आज नागलोक में नागराज का जन्मोत्सव समारोह है और उसमें हर एक नागलोकवासी का होना अनिवार्य है। हाँ, तो संध्या से पहले नागलोक लौट कर आ जाएंगे। इतना कहकर वो जबरदस्ती विशाखा को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाती है। वहाँ दोनों अपने इंसानी रूप में एक बार आती हैं, जहाँ जाकर वो ड्रिंक्स की बोतलों को देखते हुए नशेड़ी नागिन की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, इतनी सारी मदिरा एक साथ? पृथ्वीलोक का ये स्थान बहुत ही निराला है। तो अपना काम कर, मैं बाहर ही हूँ। और ध्यान रहे, आखिरी बार पीने के चक्कर में यहाँ मूर्छित मत हो जाना। विशाखा वहाँ से चली जाती है और नशेड़ी नागिन बार में ड्रिंक करना शुरू करती है और जी भर कर पीती है, जिसके कारण उसकी आंखें लाल हो जाती है। कुछ देर में विशाखा जब वापस लौटती है तो उसे नशे में देखकर अपना सर पकड़ लेती है और उसे वहाँ से लेकर नागलोक लौट आती है और झूमती हुई नवेली को लेकर जन्मदिन के समारोह में जाती है, जहाँ नाच गाना चल रहा था। तभी नागराज के विषय में सभी नाग नागिन मंच पर आकर कुछ कहते हैं। जब नवेली की बारी आती है तो वो झूमते हुए मंच पर जाती है तो नागराज कहते हैं, नागिन नवेली, तुम स्वस्थ हो ना? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आपके कारण नागराज, आपके मदिरा पान के फैसले पर हमें पीना छोड़ने के लिए तपस्या हेतु पृथ्वीलोक गए। पूरी रात्रि तपस्या करके हमारे नेत्रों का ये हाल हो गया। किंतु नागराज, इसकी झूमती हालत देखकर प्रतीत होता है ये अभी भी नशे में है। हाँ, मैं नशे में हूँ। मैं तो हमेशा ही नशेड़ी नागिन रही। पहले तुम्हारे प्रेम के नशे में, फिर मदिरा के नशे में और अब तपस्या के नशे में। तो मेरे साथी नाग नागिनों, नशा करना बुरा नहीं, नशा करना है तो प्रेम का करो, भक्ति का करो, क्योंकि मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नवेली, अब औरों को भी बोलने का मौका दो। हाँ, नशेड़ी नागिन अपनी सहेली विशाखा की एक नहीं सुनती और लगातार बोलती रहती है। बोलते बोलते वो मंच पर मूर्छित हो जाती है। इस तरह नागलोक की नशेड़ी नागिन नशे में होकर भी सभी को बेकार का नशा ना करने की सलाह दी जाती है और उस दिन के बाद से वो भोलेनाथ की तपस्या हेतु एक एकांत वन की ओर चल देती है।